दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि चन्मो कहता है ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा कम स्पीड है। शन कहती है क्योंकि तुमने रूल्स को तोड़ा है तो इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। फिर इसके बाद जब ये गैराज में वापस आ जाते हैं तो चन्मो स्टिमुलेटर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। शन इसे कहती है कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन इसका जवाब नहीं देता क्योंकि इसको इस पर थोड़ा सा गुस्सा आता है। हायर कहता है कि तुम उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन चन्मो इसे भी कोई जवाब नहीं देता। लेकिन फिर अगले दिन जब शन दोबारा से गैराज आती है तो चन्मो स्टिमुलेटर के चेयर पर बैठकर सो रहा होता है। शन इसे आकर जगाती है तो ये दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन शन इसे कहती है कि तुम प्रैक्टिस को बंद कर दो, हम लोग बाहर वॉक के लिए जाते हैं। फिर इसको रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर ले आती है ताकि इसका माइंड फ्रेश रहे। फिर ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा होता है। चन्मो कहता है कि तुम मुझे क्यों यहाँ पे लाई हो? तो ये कहती है कि यहाँ पे आर्ट्स के मेजर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। शन भी इसको यहाँ पे इसलिए लाई होती है क्योंकि इसे भी लग रहा होता है कि इसकी प्रैक्टिस को लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और ये इससे कहती है कि पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई थी, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चन्मो से कहता है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम तो मेरी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन मैं ही थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा था तुमसे। शन कहती ठीक है, तो फिर तुम आइंदा से इस बात का ख्याल रखना कि तुम चाहे रेसिंग ट्रैक पे हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को हर वक्त शो करना है। मैं जानती हूँ कि रेसर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर हमेशा ही पीस और काम मेंटेन रहना चाहिए। इस तरह से तुम्हें अपनी लिमिट्स का भी अच्छे से अंदाजा रहेगा, क्योंकि जज्बातीपन और गुस्से में आकर चीजें अक्सर खराब हो जाती हैं। चन्मो से कहता है कि मुझे पहले तुम्हारी इंटेंशंस का नहीं पता था कि इस इंटेंशन के पीछे तुम्हारा कौन सा ग्रैंड प्लान छुपा हुआ है। चन्मो कहता है लेकिन अगर तुम ये बात सारी मुझे पहले ही बता देती तो क्या मैं तुम्हें नहीं समझता? शन कहती मैंने तुम्हें अभी भी बता तो दिया। चन्मो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो और बाज दफा हम जो बात कहना चाह रहे होते हैं वो हमसे आम लफ्जों में भी बयान नहीं होती, तो उसका एक यही हल है कि हम उस बात को अपने जेस्चर्स और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बता दें तो बेहतर रहेगा। चन्मो कहता है तो अच्छा चलो, अब मुझे ये देखने दो कि तुम मुझे आज यहाँ पे क्यों लाई हो और तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो ये शन की आंखों में देखने लग जाता है। शन कहती है कि अब तो कुछ भी नहीं है कहने को। तो चन्मो कहता है कि मुझे मालूम है तुम ये कहना चाहती हो कि जो चन्मो तुम्हारे सामने खड़ा है ये बेशक तुम्हारी बात नहीं सुनता, लेकिन ये काफी मेहनत कर रहा है और खुश भी है। शन कहती है अब तुम अपना बताते, कहता है कि मैं अपनी तमाम एफर्ट लगाऊंगा और अपनी मेहनत से तुम्हें खुश कर दूंगा। फिर चन्मो शन का हाथ पकड़ता और कहता है कि मुझ में एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई और मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे वापस जाके ट्रेनिंग करनी है। और ये इसका हाथ पकड़ के भागने लगता है और वापस आने के बाद ये स्टिमुलेटर पर प्रैक्टिस करने लग जाता है। अगली सुबह भी ये काफी जोरों शोर से प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये इसी तरह दिन रात प्रैक्टिस करके स्टिमुलेटर पे भी माहिर हो जाता है और रेसिंग ट्रैक पे भी ये बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है स्लो स्पीड के साथ। फिर इसके बाद अगले दिन शन और चन्मो बैठकर डेटा की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। चन्मो उसको बहुत ही गौर से देख रहा होता है और इससे कहता है कि तुम काफी खुश दिख रही हो। तो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, इस डेटा की मदद से मुझे तुम्हारी ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्यूरेटली पता चल रहा है। शन कहती है कि तुम भी तो खुश होगे, आखिरकार तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो गई है। तो चन्मो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ और मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो। और बाकी सब हायोंग, शुगोंग, जान और चबी इन सबको बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। तो हायोंग कहता है इसके कहने का मतलब है कि तुम तो डेटा की वजह से खुश हो, लेकिन चन्मो तुम्हारी खुश होने की वजह से खुश है। चन्मो कहता है हाँ, लेकिन एकदम से इस बात से इनकार कर देता है। शन को थोड़ी शर्म आ रही होती है, इसलिए काम का बहाना करके अंदर चली जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद गैराज में लेन आ जाता है। शन कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? चन्मो भी इसको देख लेता है। तो लेन कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी कॉल्स रिसीव नहीं की, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। चन्मो इन दोनों को ऐसे बातें करता देखकर जेलस फील कर रहा होता है और इससे रहा नहीं जाता, तो ये उन दोनों के पास चला जाता है। तो लेन इससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। चन्मो कहता है कि हाँ मुझे भी खुशी हुई। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की रेसिंग की तारीफ करने लग जाते हैं और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सुपर ग्रैंड प्रिक्स में मैं तुम्हारे साथ रेस कर सकूं और इसलिए मैं शन के साथ मिलकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चन्मो कहता है मैं आपसे थोड़ी देर और बात करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है, मैं प्रैक्टिस में आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन लेन इससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पे शन से मिलने आया था। लेन शन से कहता है क्या तुम्हारे इस वीकेंड कोई प्लान है? तो शन कहती है कि अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। लेकिन कहता है ठीक है, फिर तुम मेरे साथ फिशिंग करने चलना वीकेंड पे। शन कहती है कि तुम दोनों बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। तो लेन चन्मो से कहता है क्या तुम भी आना चाहते हो? तो चन्मो कहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी आ सकता हूँ। लेन कहता है ठीक है, फिर हम लोग वीकेंड पे मिलते हैं। फिर इसके बाद हायोंग, ज़ाओयिंग
यिंगमिंग से मिलना चाहता है और ये वहाँ पे जाके चेनवो की वीडियोस को दिखा रहा होता है। कहता है कि अब तक की इसकी सारी प्रोग्रेस है और वो इसको इतना स्लो ड्राइव करते हुए देख के कह रही होती है, क्या चेनवो वाकई में ये सब कुछ कर रहा है? तो हायोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने अपनी आंखों से ही देखा है और शेन इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखती है। ज़ोई यिंगमिंग कहती है कि तुम्हें ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इंजीनियर्स और रेसर्स की काफी अच्छी केमिस्ट्री होती है, वो बिल्कुल रिपेलिंग मैग्नेट्स की तरह होते हैं और तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए अगर वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी हों। ज़ोई यिंगमिंग को इसकी बातें सुन के गुस्सा आ रहा होता है तो हायोंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठ नहीं बता सकता, वो दोनों वाकई में एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते हैं और प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त चल रही है। ये गुस्से से उठ के जाने लगती है तो हायोंग से रोक के कहता है कि तुम्हें अब चेनवो पे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं। ज़ोई यिंगमिंग कहती है, ठीक है, अगर हम दोनों सूटेबल नहीं तो फिर कौन सूटेबल है, क्या तुम हो? ये कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं हो सकता हूँ। इसको इसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है, ये वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद वीकेंड पे लेन आ जाता है इन दोनों के लेने के लिए क्योंकि उन्होंने फिशिंग पे जाना है। चेनवो बाहर आता है तो लेन से कहता है कि एक्चुअली मैं चाइना के रोड से ज्यादा फेमिलियर नहीं, तो क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? चेनवो मान जाता है और उससे चाबियां ले लेता है, लेकिन जब ये गाड़ी में बैठता है तो इससे ख्याल आता है कि अगर मैं ड्राइव करूंगा तो ये दोनों तो पीछे बैठ जाएंगे और फौरन गाड़ी से बाहर आके इससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें ही ड्राइव करना चाहिए और वैसे भी कार्स में नेविगेशन होती है। तभी शेन आ जाती है, इनसे कहती है कि तुम दोनों आपस में बहस मत करो, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, और कहती है कि तुम दोनों पीछे बैठ जाना और मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना। और फिर शेन ड्राइव करती है और ये दोनों पीछे बैठे होते हैं। फिर इसके बाद ये लोग फिशिंग करने के लिए आ जाते हैं। फिर इसके बाद लिन फिशिंग रॉड्स निकाल लेता है तो चेनवो और ये फिशिंग नेट लेकर पानी में उतर जाता है। लिन इसे देख के काफी हैरान हो रहा होता है और शेन से कहते हैं, क्या ये हमेशा से ही इस तरह है? तो शेन हंसने लग जाती है। ये बार बार फिशिंग नेट पानी में डाल रहा होता है लेकिन इसके नेट में तो कुछ नहीं फंस रहा होता, जबकि लिन एक मछली पकड़ भी लेता है और लिन तो मछलियों पे मछली पकड़े ही जा रहा होता है, जबकि चेनवो के हाथ एक भी मछली नहीं लगी होती और इसका रॉड भी टूट जाता है और काफी उदास हो जाता है। और फिर शेन को कहता है, क्या तुम इधर आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो ये कहता है कि तुम मेरी मछली पकड़ने में मदद करो, तुम कब से लिन की तो मदद कर रही हो, अब तुम मेरी भी मदद कर दो। ये कहती है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? तो ये कहता है कि तुम भी पानी में आ जाओ। तो ये कहती है कि लेकिन मैंने तो शूज भी नहीं पहने हुए और मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे, लेकिन चेनवो इसकी नहीं मानता और इसे पानी में उतार लेता है। ये दोनों मछलियां पकड़ने के बजाय बल्कि एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और लिन भी इनको देखकर खुश हो रहा होता है। फिर चेनवो लिन के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि शेन कपड़े बदलने गई है। ये इसकी मछलियां देख के कहता है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तो लिन इससे कहता है कि असल कमाल तो तुमने किया है क्योंकि तुमने शेन को काफी हंसाया है, और कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है जो मेरे पास है। चेनवो कहता है कि तुम्हारी बात से क्या मतलब है? तो लिन कहता है कि वो तो यहाँ की है ही नहीं, वो फिलहाल टूटी हुई है और वो जैसे ही हिलोगी मुझे यकीन है वो जहाँ से आई है वो वापस वहाँ चली जाएगी। लिन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। तो चेनवो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी अच्छी फिशिंग करके हमारे लिए डिनर तैयार किया, लेकिन तुम्हें दूसरों से ज्यादा खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद अगले दिन रेस करते वक्त इसके दिमाग में लिन की बातें घूम रही होती हैं। फिर इसके बाद ये ब्रेक लेता है और आके घास पे बैठ जाता है तो शेन भी इसके पास आती है। चेनवो घास पे लेट जाता है और इससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर लिन और मैं दोनों ही एक जगह जाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? ये कहती, क्या मतलब, क्या तुम ग्रैंड ट्रिक्स की बात कर रहे हो? तो कहता है कि हाँ। शेन कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि मैं तुम्हें मजीद फास्टर और कॉन्फिडेंट बना सकूं, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें किसी ना किसी तरह हराना चाहते हैं और लिन भी, इसीलिए मैं तुम्हारी कार को मजीद फास्टर और तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाऊंगी। तो चेनवो कहता है, क्या तुम मेरे साथ ही रहोगी? तो शेन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और चेनवो को अपने किए हुए सवाल का जवाब मिल जाता है और इसकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है और ये सुनने के बाद ये काफी खुश हो जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों घास पे लेट जाते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन रूफिंग में उनकी नई गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी लॉन्च सेरेमनी होती है और इन कार्स को चेनवो रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इसके बाद चेनवो फिर आके इनकी न्यू कार्स की लॉन्च पे स्पीच देने लग जाती है और यहाँ पे वो रिपोर्टर फिर से आ जाता है जो पहले से ही शेन के पीछे पड़ा हुआ था। फिर इसके बाद चेनवो स्टेज पे आता है और इससे पूछा जाता है, क्या आप इन कार्स को लेके एक्साइटेड हैं और आपकी फॉर्मूला ए में कैसे तैयारी है? तो ये कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि कार्स बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी। तभी वो रिपोर्टर यहाँ पे आता है और कहता है कि हम लोगों को इतना जल्दबाज नहीं होना चाहिए और रूफिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रूफिंग की इंजीनियर शेन है जो कि शेन चुआन की बहन है और आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि और ये ही नहीं, ये बल्कि मार्कोस में इंजीनियर थी और इसी की वजह से इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था और सारा प्रेस और मीडिया भी वहीं पे खड़ा होता है। तो सवाल आने लग जाते हैं कि रूफिंग कैसे
से अपनी क्वालिटी और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जबकि इनकी इंजीनियर तो शन है जिसने पहले इतना बड़ा हादसा कॉज किया है। दूसरी तरफ ये सब कुछ लेन लाइव देख रहा होता है। शन को ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और इसके दिमाग में सारी माजी की बातें घूमने लग जाती हैं। और चनमुन सबके सवालों के जवाब देते हुए कहता है कि पहली बात तो शन और उसकी फैमिली के पर्सनल मैटर को यहाँ पर डिस्क्लोज मत किया जाए। दूसरी बात, जहाँ तक कार्स की है तो उसका लेना देना रूफिंग से है और रूफिंग इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आप सबके डाउट्स को क्लियर कर सकता है अपना इफेक्टिव डाटा दिखा के। और तीसरा ये कि रेसिंग एक हाई रिस्क स्पोर्ट है, तो इसीलिए आप सबको रिजल्ट से मालूम हो जाएगा कि हमारी कार्स की क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन तभी शन उठती है, कहती है कि मुझे भी कुछ कहना है और स्टेज पे चली जाती है। और वहाँ लिन इससे कॉल्स पे कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करती। और फिर इसके बाद 2 साल पहले का दिखाया जाता है जर्मनी मार्कुस में, जहाँ पे ये इंजीनियर थी और वहाँ पर शन चुआन के एक्सीडेंट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। शन अंदर जाने वाली होती है, लेकिन लिन इसे खींच के वहाँ से बाहर ले आता है। शन कहती है मुझे जाने दो, मुझे सबको बताना होगा। लेकिन लिन इसे एक लिफाफा देते हुए कहता है कि तुम्हें पहले इसे पढ़ना होगा। और ये लेटर इसके भाई ने लिखा था, तो ये इसे पढ़ना शुरू कर देती है। इसमें ये लिखा होता है कि रेसिंग एक बहुत ही खतरे वाली स्पोर्ट्स है, लेकिन रेसिंग की मेन चीज ही स्पीड है और एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरे साथ अगर कोई एक्सीडेंट भी हो तो मेरी बहन को कोई कुछ भी ना कहे और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। और कभी भी इस बात का जिक्र पब्लिक में ना किया जाए कि मेरी बहन ही मेरी इंजीनियर थी। और यही वजह थी कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी शन की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। ये पढ़कर शन बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। तो लिन इसे अपने ग्लासेस उतार के देता है और कहता है इसे पहन लो ताकि लोग तुम्हारे इमोशंस को ना देख सकें। शन कहती है कि आज मुझे हिम्मत करके इस राज से पर्दा हटा ही देना चाहिए और ये सबको जाके बताने लग जाती है कि मैं शन हूँ और हाँ, मैं मार्कस में इंजीनियर हुआ करती थी। विंग्स ऑफ विंड डेवलपमेंट टीम का मैं भी एक हिस्सा थी और मैं उसमें प्राइमरी डिजाइनर थी। और कहती है कि उसके इंजीनियर होने के नाते मुझे उसकी लाइफ से हर तरह के रिस्क निकालना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब जबकि इस वाकये को 2 साल गुजर गए हैं, मैंने रेसिंग के पास जाके भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता था जिनसे गलतियां होती हैं उन्हें कोई हक नहीं कि वो वही काम दोबारा करें, और ना ही मेरी ऐसी कोई होप थी कि मैं दोबारा ये काम करूँ। लेकिन मैं रूफिंग में कुछ ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने मुझ पे अंधा इत्मीनान किया और मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि मुझे अपनी तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करना होगा जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ, जो उससे जुड़ी हुई हैं। मैं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैं भी चन्नू की तरह ही हिम्मत दिखाऊंगी और अपने पैशन को नहीं छोड़ूंगी। और इसकी स्पीच पे सभी लोग बहुत जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं। लिन भी ये सारी स्पीच लाइव से सुन लेता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद शन चन्मुफे के पास आती है, कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि उन सब सवालों का जवाब मैंने दिया। तो चन्मुफे कहती है कि नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे, तो मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ मारा था, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। जब ये और शन बात कर रहे होते हैं तो चन्मू और बाकी सब इन दोनों को देख रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। इनको लग रहा होता है कि वो अभी भी किसी बहस में ही है। तो चन्मुफे कहती है कि तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो तो इसलिए यहीं पे आ जाओ। चन्मुफे कहती है कि आज रात हम लोग बहुत अच्छा खाना खाएंगे तो इसलिए तुम लोग तैयार रहना। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद ये सब लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चन्मू से कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छी स्पीच दी। शन कहती है कि मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करना चाहती थी और हमें भी मालूम होता है कि सारी प्लानिंग जुंदा की थी, जुंदा ने ही उस रिपोर्टर को भेजा होता है और अब इनकी चाल इनके गले पड़ गई, क्योंकि शन की स्पीच के बाद से रूफिंग की इलेक्ट्रिक कार की सेल्स में बहुत तेजी से इजाफा होता जा रहा है और जुंदा का ऑनर अपने ही वर्कर को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है कि तुमने तो अपना ही नुकसान कर दिया है। और फिर इसके बाद अगले दिन चन्मू रूफिंग के बाहर चला जाता है जहाँ पे जियांगवे पहले से कार में बैठा होता है। तो इसे देख के कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। जियांगवे से बताता है कि कल जो भी हुआ उसकी वजह से चन्मू पे थोड़ी परेशान थी और उसने कल रात ही इंजीनियर्स और बाकी सारी टीम को बुला के कार्स की दोबारा से इंस्पेक्शन करवाई है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके नए प्रोजेक्ट पर कोई हर्ज हो, तो इसलिए वो अभी तक वहीं पे है और कुछ ही देर में आ जाएगी। तो चन्मू कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर बाद जब चन्मू फिर कार में आके बैठती है तो इसे नहीं मालूम होता, लेकिन जब इसे देखती है तो जियांगवे की जगह तो चन्मू बैठा होता है। ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। चन्मू कहता है क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बन सकता, बल्कि आज मैं ही सारा दिन तुम्हारा ड्राइवर रहूंगा। और ये दोनों बहन भाई दिन स्पेंड करने के लिए एक जगह आ जाते हैं। चन्मू से एक जगह पे लेके आता है और इसे कहता है कि मिडिल स्कूल में तुम्हें यहाँ पे आना बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे याद है जब भी कभी तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुआ करते थे तो मैं डैड से जब डांट पड़ती थी तुम यहीं पे आती थी और यहाँ पे आके स्लाइड लिया करती थी। ये इसकी सारी बात सुन के वापस जाने वाली होती तो चन्मू कहता है हम यहाँ पे आए हैं तो क्यों ना हम स्लाइड एक दफा तो लें। चन्मू फिर कहती है कि नहीं, मैं बच्ची नहीं रही। चन्मू कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे स्लाइड लेते हुए देख सकती हो। और चन्मू फिर स्लाइड लेने चला
चला जाता है। चन्मो फिर देख कर हंस रही होती है। ये अपनी बहन को आवाज देता है कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया, अगर तुम मेरी मदद करोगी। तो ये इसका हाथ पकड़ के इसको स्लाइड से झूला दिला रही होती है और इस तरह से दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर आखिरकार चन्मो फे को भी स्लाइड दिलवा देता है। फिर इसके बाद शन और बाकी सब लोग बाहर बैठ के ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। ये सब लोग तो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो शन चन्मो का डेटा देखती है कि जिसपे ये रेस कर रहा है। तो ये से मालूम होता है कि डेटा में थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो इन सब पे गुस्सा होती है कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि 4th टर्न पे इतनी ज्यादा स्पीड नहीं रखनी, नहीं तो टायर ब्रस्ट हो जाएंगे। और इन सब पे गुस्सा करने के बाद चन्मो का पूछती है तो ये बताते हैं कि चन्मो तुम सबके लिए कुछ लेने गया क्योंकि उसने कहा था जो मैं ट्रीट देगा। ये फौरन से चन्मो को कॉल करती है। तो ये कहती है कि तुम कहाँ हो। तो ये कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ। तो ये कहती है कि तुमने डेटा के साथ कुछ किया है। तो ये कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही थोड़ी सी स्पीड तेज करने का सोचा था और ज्यादा कुछ तो नहीं। तो शन कहती है कि तुम्हें मालूम भी है अब इस डेटा को मुझे ठीक करने में 3 घंटे लगेंगे। चन्मो कहता है कि तुम मुझे वाकई टीज कर रही हो, ऐसा पहली दफा है जो तुमने किया है। आज तो वाकई में सेलिब्रेशन का दिन बनता है। कहता है कि तुम आज जो भी कहोगी मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आऊंगा, अब तुम जल्दी से बता दो। लेकिन शन तो इसके मुंह पे फोन काट देती है। फिर इसके बाद शन कहती है कि ठीक है तुम लोग खाना खाओ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस खराब किए डेटा को ठीक करना है। ये जा रही होती है तो बेन से टकराती है। जियान इसकी तरफ देखता कहता है कि तुम्हारे घुटनों को क्या हुआ है, ये काफी लाल दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये कहती है मेरे घर के पास जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब है, जिसकी वजह से मुझे रोड पे नजर नहीं आया था और मैं गिर गई थी। और शन को मालूम नहीं होता कि इसने कॉल बंद नहीं की होती है। ये सब बातें चन्मो भी सुन लेता है। फिर इसके बाद ये कंपनी जाके सारा डेटा ठीक करके जब घर आती है तो ये जैसे जैसे स्टेयर्स पे कदम रखती है तो लाइट्स चलती जाती हैं। तभी से चन्मो की कॉल आती है। कहता है कि तुम चलती रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही होती है हर स्टेयर पे डिफरेंट कलर की एक लाइट लगी होती है। ये सब देख के शन बहुत ज्यादा खुश होती है। ये कहती है कि यही सरप्राइज था। तो चन्मो पीछे से खड़ा होकर जवाब दे रहा होता है। शन को मालूम हो जाता है कि यहीं पे है। तो ये कहता है कि हाँ यही मेरा सरप्राइज था। चन्मो कहता है कि तुम्हें पसंद आया। तो शन कहती है क्या तुमने इनकी वायरिंग अच्छे से की है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट इतना ठीक नहीं, अगर वायर सही से ना लगी हो तो यहाँ पे आग भी लग सकती है। तो चन्मो से कहता है कि शन मैंने तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल के सरप्राइज तैयार किया, इतनी मेहनत की, और तुम इसके जवाब में मुझे ये कह रही हो। तो इस बात पे तो शन भी हंसने लग जाती है। शन कहती है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। फिर इसके बाद शन चन्मो का शुक्रिया अदा करती है। चन्मो से कुछ कहने वाला होता है कि तभी इसको लिन की कॉल आ जाती है, जिससे कहते क्या तुम घर हो। तो कहती है कि हाँ मैं घर पे ही हूँ। और कहता है कि ठीक है तो मैंने इंतजार कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद लिन आ जाता है जो कि इसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता लाया होता है। ये कहता है कि लिन को इस वक्त क्या काम है। तो ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम, उसने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। चन्मो कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ये जाने वाला होता है तो शन इसे रोकती है और कहती है कि तुम थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहने वाले थे। चन्मो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सुपर ग्रैंड प्रिक्स के हो जाने तक मेरे साथ रहोगी और मैं बहुत खुश हूँ। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरी इंजीनियर हो। चन्मो कहता है कि मुझे बस इतना ही कहना था। और शन इस सारे टाइम में चन्मो को देख के मुस्कुरा रही थी। तो ये कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये सब बातें लिन सुन लेता है नीचे खड़े होके और यहीं से वापस चला जाता है। और दूसरी तरफ चन्मो फे के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई होती है। जब से जुंदा को मालूम हुआ है कि इनकी नई कार की सेल बहुत अच्छी चल रही है तो उन्होंने अपनी कार्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा लो कर दी हैं ताकि कोई कंपटीशन ही ना रहे। अब ये सब इसी सिलसिले में मीटिंग कर रहे होते हैं कि हमें इस हवाले से आखिर क्या प्रिकॉशंस करनी होंगी। और दूसरी तरफ लिन भी जुंदा में चला जाता है मित्सुई ताको को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर इसके बाद अगले दिन ये सब लोग बैठ के गैराज में काम कर रहे होते हैं और शन भी डाटा सॉर्ट आउट कर रही होती है। तभी हांग सबके लिए केक्स लाता है तो चन्मो इसको भी निकाल के देता है और कहता है कि पहले तुम ये खा लो। तो शन कहते है कि नहीं मैं पहले काम करूंगी। चन्मो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है कि तुम्हें पहले खा लेना चाहिए। तो हांग कहता है कि शन तुम ये खा लो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं खाओगी तो चन्मो तुम्हें अपने हाथ से खिलाएगा। तो चन्मो ऐसा कर भी देता है और कहता है कि मैं ही तुम्हें खिला देता हूँ। लेकिन शन से कहती है कि तुम जहमत मत करो, मैं खा लूंगी। जब इससे बात नहीं बनती तो चन्मो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ केक शेयर कर सकता हूँ। तो शन कहती है कि हाँ कर लो। सभी जो कि इनके पीछे ही बैठा होता है तो कहता है कि अब दोनों केक शेयर कर रहे हैं, क्या ये एक इनडायरेक्ट किस ना हुई। ये सुनते ही केक चन्मो के गले में लग जाता है। तो चन्मो फौरन से शन को कहता है कि मेरा ऐसा हरगिज कोई मतलब नहीं था और उससे कहता है कि ठीक है अब मैं मजीद नहीं खाऊंगा, तुम ही इसे खाओ। फिर इसके बाद ये लोग काम ही कर रहे होते हैं कि स्क्रीन पे सामने वही वीडियो लगी होती है जिसमें चन्मो की कार क्रैश की थी। वो देख के शन बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। तो चन्मो फौरन से टॉपिक चेंज कर देता है, लेकिन ये देख के शन डिस्टर्ब हो गई थी और वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर अगले दिन कार टेस्टिंग होती है। यहाँ पे चन्मो फे और जाओयिंग पहले ही आ जाती है कार टेस्टिंग देखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ शन बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कल की वीडियो से। फिर इसके बाद शन जाती है गैराज में और जाके शुगोंग को कहती है कि गाड़ी को दोबारा से इस डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो ये कहता है कि हमने अभी तो सब सेटिंग की। तो कहती है कि नहीं जैसा मैं तुम्हें कह रही तुम्हें वैसा ही करना होगा। शुगोंग इसकी बात मान
जाता है। दूसरी तरफ चन्मू रेस स्टार्ट कर देता है तो जायिंगनिंग इसको देख के कह रही होती है कि इसकी परफॉर्मेंस तो काफी खराब चल रही है पहले से। हायांग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जायिंगनिंग कहती है लेकिन फार्मूला ए की रेसेस स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, तुम लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। लेकिन जबकि शन ने ही डेटा ट्यून किया था क्योंकि वो कल की वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा डर गई थी। और फिर यहाँ पर शन बैठी होती है तो इसको लिन का मैसेज आता है जो कहता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, और वो ये है कि मुझे तुकानो और जुंदा ने अपने स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पे हायर कर लिया है फार्मूला ए के रेसेस के लिए। क्या इस बात से तुम अपसेट तो नहीं हो? शन कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। और फिर जब चन्मू रेस करके आते तो चन्मू फिर कहती है कि ट्रेनिंग के दौरान अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, इसलिए अपना दिल बुरा मत करो और असली बैटल के लिए तुम तैयारी करो। फिर इसके बाद चन्मू शन के पास आके बैठ जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ था? ये कहती है कि कुछ नहीं। चन्मू कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने डाटा को दोबारा से एडजस्ट किया है, तुमने ऐसा क्यों किया? शन बोलने ही वाली होती तो चन्मू इससे कहते हैं क्या तुम्हें कल वाली वीडियो तंग कर रही है? शन कहती है लेकिन फिर भी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, छोटी सी भी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चन्मू कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक रहूंगा क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है और तुम्हें मुझ पे। क्या ऐसा नहीं है? चन्मू से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो मैं इस बात का तुम्हें यकीन दिलवा सकता हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं खोऊंगा। शन कहती है लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी परवाह है और इसका ताल्लुक मेरी इंजीनियरिंग, मैथ्स या फिजिक्स से नहीं है, बस मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। चन्मू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कहने के बाद ये वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद रात में हायांग चन्मू के पास आता है और कहता है कि तुम भी अभी तक नहीं सोए? तो चन्मू कहता है कि हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। हायांग कहता है कि आज दोपहर में शन ने डेटा क्यों चेंज कर दिया था, क्या वो कल वाली वीडियो से परेशान है? लेकिन चन्मू उसको कोई जवाब नहीं देता और ये फिर इसे बताता है कि मुझे आज खबर मिली है कि मित्सुई ताकू और लू युन हाओ ने भी आज दिन हाई की ट्रैक पर प्रैक्टिस की थी और तुम्हारा जो लेटेस्ट लैप टाइम था उन्होंने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये सुनकर तो चन्मू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहता है कि ये कैसे मुमकिन है? चन्मू कहता है क्या वो किसी किस्म के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से काम ले रहे हैं? हायांग कहता है कि टैक्टिक्स नहीं है बल्कि वो लोग अपनी सही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें। मुझे मालूम हुआ है कि वो हमेशा से किसी यूरोपियन एक्सपर्ट रेसर को अपना इंस्ट्रक्टर बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी लिया है। अभी सिर्फ उनके इंस्ट्रक्टर को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने इतना ज्यादा ओवरकम कर लिया है। हायांग कहता है कि तुम इससे परेशान मत होना, मैं तो तुम्हें बस खबरदार कर रहा था। चन्मू कहता है कि नहीं, अपने ओपोनेंट्स की खबर रखने से मुझे ये मालूम होगा कि मेरी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरी तरफ शन भी चन्मू के लिए सुटेबल डेटा को ट्यून करने में जुट जाती है और चन्मू भी काफी मेहनत कर रहा होता है। और फिर इसके बाद चन्मू एक स्कीम बनाता है और कहता है कि तुम लोगों ने डरना नहीं है, हम अब से इसको फॉलो करेंगे। और कहता है कि हम क्वालिफाइंग राउंड्स में बहुत अच्छी तरह प्ले करेंगे। और अब यहाँ से फार्मूला ए रेस स्टार्ट हो जाती है। फार्मूला ए की पहली रेस पे चन्मू सेकंड पोजीशन पे आया होता है और ये अपनी इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश होता है। इसके टीम मेंबर्स इसको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि शन कहाँ है? तो हायांग कहता है कि वो दूसरी तरफ है और यहाँ पे ये ग्रिल के अंदर अपने हाथ को लहरा रही होती है, आंखें बंद कर कुछ महसूस कर रही होती है। तभी चन्मू इसके पास आके खड़ा हो जाता है और जैसा ये कर रही होती वैसे ही करने लग जाता है और इससे कहता है कि ऐसा करने में मजा आ रहा है। शन कहती है क्या तुम्हें भी ऐसा करने से हवा महसूस हो रही है? तो चन्मू कहता है कि हाँ, हो रही है। चन्मू इसका हाथ पकड़ के कहता है कि हवा की वजह से तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। और तभी यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि शन से पूछ रहे होते हैं कि रेसिंग में 2 साल बाद दौड़ने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन चन्मू यहाँ से बहाना करके शन को अपने साथ ले जाता है। फिर इसके बाद जब ये दोनों अंदर आते हैं तो यहाँ पे इसको लू युन हाओ और उसका मैनेजर मिल जाता है जो कि इससे कह रहा होता है कि तुम तो अपने काम के साथ साथ डेटिंग भी कर रहे हो, तुम्हें तो काफी मजा आ रहा होगा। तो चन्मू कहता है कि मुझे जेलसी की स्मेल आ रही है हवा में। लू युन हाओ कहता है कि जेलस और मैं तुमसे, जबकि मैंने तुम्हारे टेस्ट ड्राइव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चन्मू कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मुझे कम्पीट नहीं कर सकते, ना मेरी मेंटालिटी को। ये दोनों यहाँ पे भी ऐसे खड़े बहस ही कर रहे होते हैं कि पीछे से लिन आ जाता है और कहता है कि अच्छे रेसर्स सिर्फ रेस ट्रैक पे ही अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ पे तुम लोग को बहस करने की जरूरत नहीं। और ये लू युन हाओ और उसके मैनेजर को यहाँ से भेज देता है। तभी चन्मू को हायांग की बात आती है कि यूरोप से कोई इंस्ट्रक्टर आया है तो इसे मालूम हो जाता है कि इनका इंस्ट्रक्टर यही है और इसे कहता है कि तुम इनके सो कॉल्ड सीक्रेट वेपन हो। फिर इसके बाद ऑल ओवर रेसेस की रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होती है। मित्सुई ताकू पहले नंबर पे आता है जबकि चन्मू दूसरे पे ही रहता है ऑल ओवर रेसेस में। फिर इसके बाद चन्मू अपनी बहन के पास जाता है जो कि इसे कह रही होती है कि तुमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या ये इस वजह से है कि तुकानो और जुंदा ने मार्कस के रेसर को अपना इंस्ट्रक्टर बना लिया? तो चन्मू कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, रेसेस में तो हार जीत होती रहती है, मैं आइंदा से अच्छा परफॉर्म
करूंगा। इसके बाद ये वापस गैराज में आ जाता है। इसका मुंह काफी उतरा उतरा होता है तो हायन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और इसे दूसरे कमरे में ले आता है। इसे कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या कहा है। ये कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये कहता है कि तुमने पहले लैब में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, लेकिन जब दूसरा राउंड था तो तुमने मित्सुए ताको को ओवरटेक करने क्यों दिया। चनवू कहता है मैं सिर्फ एक सेटिस्फाइंग विक्ट्री हासिल करना चाहता हूँ, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता क्योंकि इनका इंस्ट्रक्टर लेन है। हाँ कहता है कि तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है उसको इम्प्रेस करने की। चनवू कहता है कि हाँ मुझे भी मालूम है कि मैंने उस टाइम पे काफी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन बाद में मैं उसे कैचअप भी करना चाह रहा था, लेकिन मुझसे वैसे ना हो पाया। और हायोंग इस पे गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें मालूम है खुद भी कि तुम में कितना पोटेंशियल है, फिर भी तुम कैसे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो और उस रेसर के सामने हेजिटेट फील कर रहे थे। और यहाँ बाहर शन खड़ी होकर सब बातें सुन रही होती है। हायोंग कहता है कि तुम्हारी बहन भी बहुत मेहनत करी है तुम पे, उसने तुम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, हमारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। तो चनवू उससे कहता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ अगले कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। वहाँ पे लेन सबको ट्रेन कर रहा होता है और यहाँ पे शन। और यहाँ जब लेन सब रेसर्स को क्लास दे रहा होता है, इसे तभी किसी निक नामी आदमी की कॉल आती है जो कि इसे कोई खुशखबरी देता है, जो सुन के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं जाके अभी उसे बताता हूँ। और ये तो दौड़ा दौड़ा रूफिंग में आ जाता है और ये शन को कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। लेन इसे साइड पे ले जाता है और इसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुन के शन काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी हालत में आ जाती है। और ये सारी बात सुनने के बाद ये कहती है क्या ये सच है। लेन कहता है कि आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं उसका फ्लो ढूंढने में कामयाब हो गया। ये दोनों भी बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ लैब में शेन चॉन के बारे में खबर आ जाती है कि जो कि मार्कस के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं। और उसमें बताया जा रहा होता है कि शेन चॉन के हादसे के बाद दोबारा से उस सबके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हो गया है कि एक्सीडेंट की वजह विंग्स ऑफ विंड्स नहीं थे, गाड़ी में कोई मसला नहीं था, बल्कि एक मैकेनिक असेंबली एरर था जो कि मैकेनिक्स की तरफ से हुआ था। और उसी वजह से शेन चॉन की जो कार थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और मार्कस का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा होता है कि आज हम हमारी विंग्स ऑफ द विंड्स की इंजीनियर शेन से माफी मांगना चाहते हैं कि 2 साल तक वो इतने स्ट्रेस में रही। और ये खबर चनवू बाकी सब भी सुन रहे होते हैं। चनवू ये खबर सुन के काफी खुश हो जाता है कि शेन की बेगुनाही साबित हो गई। और मार्कस के रिप्रेजेंटेटिव्स ये भी कह रहे होते हैं कि हम शेन को दोबारा से मार्कस में इनवाइट करते हैं ताकि वो आके यहाँ पे एक नई टीम बनाए। लेकिन ये खबर सुनकर चनवू को अच्छा नहीं लगता और वहाँ लेन भी शेन को यही बात कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये एक ही अपॉर्चुनिटी है और कभी ये तुम्हारा ख्वाब भी हुआ करता था, तो इसलिए तुम्हें इसे अवेल करना चाहिए। फिर इसके बाद लेन वहाँ से चला जाता है और शेन यहाँ पे आती है तो चनवू इसे कांग्रेचुलेट करता है। और फिर इसके बाद जितने भी फार्मूला एक ही रेसेस होती हैं उसमें चनवू मित्सुए ताको और लू युन हा की ही टॉप पोजीशंस होती हैं, लेकिन टॉप पर तो मित्सुए ताको ही रहता है। और यहाँ शेन इस बारे में सोच रही होती है कि इसे वापस जर्मनी जाना चाहिए या नहीं। फिर इसके बाद अगले दिन शेन छत पर होती है तो चनवू के पास आता है और कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तो कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन शेन काफी परेशान होती तो चनवू से पूछता क्या बात है। तो इसे बताती है कि तुम एक रेसर हो और मैं एक इंजीनियर। रेसर का काम है कि वो ट्रैक पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और इंजीनियर का काम है कि वो उसके लिए सूटेबल डेटा अरेंज करके उससे उस तरह की परफॉर्मेंस को अटेन करवाए। लेकिन अब जब हमारा रिलेशनशिप हो गया है मुझे नहीं लगता उसके बायस मैं तुम्हारे लिए स्पीडी डेटा ट्यून नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे हर वक्त तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रहता है। तुमने सही कहा था, मैं वाकई में तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं ऐसा कब से महसूस करने लगी हूँ, लेकिन मुझे वाकई डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मेरी छोटी सी गलती से मैं तुम्हें किसी खतरे में न डाल दूं। शेन कहते तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इस सबको सही कर सकेंगे और इस सब में बैलेंस बना पाएंगे। तो चनवू कहता है कि हाँ जरूर। फिर इसके बाद अगले दिन शेन काम कर रही होती है तो चनवू जब ऊपर से आता है तो ये शेन का हाथ पकड़ता है, कहता है कि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। और शेन के सुने बगैर इसे गैराज से बाहर ले जाता है और इतना ड्राइव करके एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ जाते हैं। चनवू कहता है कि तुम्हें जगह कैसी लगी। तो शेन कहती है बहुत खूबसूरत है। और ये दोनों यहाँ पे खड़े होके हवा को और परिंदों की आवाजों को महसूस कर रहे होते हैं। और यहाँ शेन फील्ड में बैठ के हवा के एंगल्स और उसके प्रेशर को जज करते हुए चनवू के लिए डेटा को ट्यून कर रही होती है। चनवू कहता है तो तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। शेन कहती है मुझे अभी भी कोई सूटेबल सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन मुझे रफ आइडिया तो लगभग हो ही गया है। चनवू कहता है अब जबकि तुम्हें रफली आइडिया तो हो ही गया है तो क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। शेन कहती है कैसी रिक्वेस्ट। तो चनवू से कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए लाया हूँ, तो इसलिए तुम कुछ देर के लिए काम को भूल जाओ और यहाँ पे आके नेचर का मजा लो, खुद को रिलैक्स करो ताकि तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश हो सके। तो शेन कहती है कि ठीक है। और यहाँ ये दोनों इन फील्ड्स में एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। शेन भी काफी खुश दिखाई दे रही होती है
और फिर इसके बाद ये दोनों साइकिलिंग शुरू कर देते हैं और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और ये दोनों घास पे लेटकर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद चैनविच से ऐसे ही पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो ये कहती है कि जब मैं छोटी थी तब तो मेरा कोई भी ख्वाब नहीं था, लेकिन मेरे भाई का जरूर था। वो चाहता था कि वो तमाम ही रेसेस कॉम्पिटिशन्स में फार्मूला ए, बी और ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा ले। बस उसी को देख देख के मैं बड़ी होती गई और आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने भाई की वजह से हूँ, क्योंकि उसे देख के मुझे खुशी मिलती थी और उसके साथ रहना भी। मुझे आज भी याद है जब वो पहली दफा रेस करने के लिए गया था, मैं उसे देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो गई थी कि इसके कार को किस तरह से ये सब लोग अरेंज करते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड टूल्स को आखिर यूज कैसे करते हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मैंने थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर दी इस बारे में और फिर इसके बाद मैंने जर्मनी की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। चेनमो इसकी बात सुन के कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी बहुत ही जीनियस लड़की की कहानी सुनी है। चेनमो कहता है फिर उसके बाद तो कहती है कि फिर उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि रेसिंग महज एक स्पोर्ट्स नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है और मैं दिन ब दिन उसमें मजीद इन्वॉल्व होती गई। चेनमो कहता है कि लड़की के लिए इस तरह के हार्डकोर एनवायरनमेंट में है ना कोई आसान काम तो नहीं था, है ना। शन कहती है कि हाँ, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं था और कहती है कि मुझे वो दिन आज भी याद है कि जब हम लोगों ने विंग्स ऑफ द विंड्स को डेवलप किया था। उस दिन मैं, मेरा भाई और लिन बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर पास्ट की एक मेमोरी दिखाया जाता है कि जिस दिन इन्होंने अपने इस कार को इंट्रोड्यूस करवाया था उस दिन ये तीनों काफी खुश होते हैं क्योंकि इसमें शन की दिन रात की मेहनत लगी हुई थी। ये देख के इसका भाई बहुत ज्यादा खुश होता है। चेनमो इसकी बात सुन के कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि तुम्हें सुपर ग्रैंड प्रिक्स में जाना ही जाना है। शन कहती है कि हाँ, मैं जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं, तुम भी मेरे साथ जाओगे और हमारी बाकी पूरी टीम भी, और मेरा अब यही ख्वाब है। तो चेनमो कहता है कि हाँ, हम जरूर जाएंगे और वो दिन भी बहुत जल्द आएगा और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंपटीशन शुरू होने में दिन खत्म हुए जा रहे होते हैं और कंपटीशन से एक दिन पहले चेनमो शन के बारे में पूछा होता है। ये सब कहते हैं वो अभी तक लैब नहीं आई। थोड़ी देर बाद शन आ जाती है। ये अपने साथ एक बहुत बड़ा बॉक्स लाई होती है और बताती है कि टेक्नोलॉजी सेंटर ने फाइनली एक नया पार्ट बना दिया है जो कि हम तुम्हारी कार में लगा सकते हैं। चेनमो कहता है क्या तुम इस पे सीक्रेटली काम कर रही थी? तो ये कहती है कि हाँ, अब जबकि ये बिल्कुल ठीक और तुम्हारे लिए सूटेबल है तो हमें इसे देखना चाहिए। और ये जब इसको खोलते हैं तो ये एक नया रियर विंग होता है। ये इसने इसलिए बनाया होता है क्योंकि ये चाहती है कि जब ये टर्न्स ले और फाइनल राउंड्स में अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहे तो ये वेंट हवा की पावर को इंक्रीज करके इसको मदद दे। और मुझे इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि बाकी टीम्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी मदद से वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन हमारी पिछली परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, इसलिए मुझे ये यूनिक टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी। तो चेनमो कहते हैं इस टेल की वजह से मेरी स्पीड कितनी बढ़ेगी? तो शन कहती है मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ सकती है। ये सुन के तो ये 500 के 500 एकदम से हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है। फिर इसके बाद रेस शुरू होने से पहले शन चेनमो की गाड़ी साफ कर रही होती है और चेनमो कहता है तुमने आज भी खाना नहीं खाया, तुम अपना खाना क्यों छोड़ रही हो? तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं और ये काम तो है भी तुम्हारा नहीं। तो शन कहती है मैं तुम्हारी कार को खुद से साफ करना चाहती थी। चेनमो कहता है क्या मतलब? अगर तुम्हारी साफ की कार में मैं बैठूंगा तो क्या मैं इसमें से चैंपियन बन के बाहर निकलूंगा? ये कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नाइस हो रही हूँ और कुछ नहीं, और मैं ये प्रे करती हूँ कि तुम सेफली घर वापस आओ। चेनमो इसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि रेस के बाद जब मैं जीत के आऊंगा तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। शन कहती है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन रेस से पहले तुम अपने दिमाग पे जोर मत डालना और कुछ भी मत सोचना, सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना। तो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि चेनमो को देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि फाइनली आज मैंने तुम्हें असलियत में देख लिया है, और इससे हाथ मिलाने लग जाता है। और यही नहीं, ये तो इसको गले भी लगा लेता है और कहता है कि मेरा नाम वांग दुबो है, मैं पहले तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं एक ट्रैक्टर फैक्ट्री का बॉस हूँ, बल्कि इसके साथ साथ मैं तुम्हारा फैन भी हूँ, मैं तुम्हें काफी अरसे से पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक तस्वीर बनवा सकते हो? चेनमो कहता है कि जरूर, क्यों नहीं। और ये इसके लिए एक प्रॉप भी लेके आया होता है और कहता है कि पकड़ के तुम मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओगे। तस्वीर लेने के बाद इसका ध्यान शन पे जाता है, कहता है कि तुम यकीनन इंजीनियर हो। तो कहता है कि चलो तुम दोनों साथ में खड़े हो, मैं तुम दोनों की तस्वीर लेता हूँ। ये दोनों बहुत ही ऑकवर्डली एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वो अंकल इनसे कह रहे होते हैं कि तुम दोनों बड़ा क्लोजली खड़े हो। तो चेनमो एक तरफ से शन को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद वो अंकल तो चले जाते हैं, लेकिन वो दोबारा आता है और कहता है कि मिस इंजीनियर, चेनमो आपको पसंद करता है। ये कहने के बाद ये वहाँ से फिर चला जाता है। चेनमो ये सुनने के बाद मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन इस हवाले से इसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जब ये बाहर आता है तो इसे लिन मिलता है, कहता है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। ये दोनों साइड पे चले जाते हैं तो इससे कहता है शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन
लेकिन मैंने जुंदा और तुकानो को सिर्फ तुम्हारी वजह से ज्वाइन किया है क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने केपेबल हो और कितने सूटेबल हो शन के लिए। चनवू इसको कहता है कि तुम काफी फ्रैंक हो, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा, मेरा और शन का जो रिलेशनशिप है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लिन कहता है कि मेरा हरगिज ऐसा मकसद नहीं था कि मैं तुम दोनों में आकर इंटरफेयर करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम शन को समझो जो वो असल में है। और तुम्हें तो बात मालूम ही होगी कि शन ने डबल PhD की हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस जैसे किसी लड़की को इतने आसानी से नहीं समझ सकते, और वो अब तक की वाहिद फीमेल इंजीनियर है चाइना में। क्या तुम्हें मालूम है सबका मतलब क्या है? चनवू कहता है कि हाँ, मुझे बात मालूम है कि वो बहुत ज्यादा ही एक्सीलेंट है। अब जबकि उस जैसी एक्सीलेंट लड़की ने मुझे चुना है तो मैं भी कुछ बुरा नहीं। ये कहता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया और मैं तुम्हारी एबिलिटीज की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन शन चुआन जैसे रेसर को बहुत टाइम लगा था ग्रैंड प्रिक्स में एंटर करते हुए, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें कितना टाइम लगेगा और तुम क्या ये चाहते हो कि शन तुम्हारा तब तक इंतजार करे? तुम उसे यहाँ पे अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकते। चन्नू कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते, और तुम्हें याद होगा कि तुमने कहा था कि रेसर को उसके इंजन से बात करनी चाहिए, और आज मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ ज़ाओ यिंगनिंग अपने सीनियर इन्वेस्टर को रूफिंग में ले आई होती है और इसका वो सीनियर कह रहा होता है कि मैंने रूफिंग की परफॉर्मेंस देख ली है, इस सबके बावजूद भी तुम लोग मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो इसका साथी कह रहा होता है कि बस तुम एक दफा यहाँ के लोगों से मिल लो, उनसे बातचीत कर लो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। और यहाँ पर जब ये लोग मीटिंग में आते हैं तो ज़ाओ यिंगनिंग कह रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ येलोस्टोन के इन्वेस्टर्स विशिंग को ज्वाइन करेंगे ताकि वो रूफिंग के को इन्वेस्टर्स बन जाएं। ये आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी पसंद है, लेकिन इस तरह के मुश्किल वक्त में तो मैं ये सब कुछ जेब नहीं देता। ज़ाओ यिंगनिंग कहती क्यों ना सबसे पहले हम रेस देख लें। चन्नू फिर कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं किस चीज का इतना कॉन्फिडेंस है, ये आदमी पहले इतना गुस्से वाला है और अब तो चन्नू को तो हर हाल में ही रेस जीतनी होगी, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ज़ाओ यिंगनिंग कहती है जबकि हमने जुआ लगा ही दिया, क्यों ना इसको अच्छे से खेलें और फिर इसके बाद देखेंगे क्या होता है। और दूसरी तरफ रेस स्टार्ट होने से फाइनल सेटिंग्स और कार चेकिंग्स हो रही होती हैं और चन्नू जब अपना रेसिंग सूट पहन के बाहर जा रहा होता है तो इसका दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया होता है। रेस स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। ये काफी चीखता चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती और इससे मालूम हो जाता है कि ये काम जुंदा का ही है। दूसरी तरफ ये सब लोग चन्नू का वेट कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। शुगोंग चन्नू को देखने के लिए जाता भी है, लेकिन उतनी देर में चन्नू खुद ही बाहर आ जाता है। शन कहती है कि तुम कहाँ रह गए थे? इसका जवाब नहीं देता क्योंकि काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। शन इससे कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम इसको अपनी गेम पे इफेक्ट नहीं होने दोगे। चन्नू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल काम होके जाऊंगा। और फिर इसके बाद ये ट्रैक पे निकल जाता है और रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस के स्टार्ट होते ही नंबर 1 पे मित्सुई होता है, दूसरे पे चन्नू, और इनको फॉलो करते करते पीछे लू योहान भी आ रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर ग्रासो भी ये रेस देख रहे होते हैं। मित्सुई तो इन दोनों से आगे ही होता है। लू योहान और चन्नू बिल्कुल साथ साथ ही आगे जा रहे होते हैं और लू योहान इसको तंग कर रहा होता है, आगे नहीं जाने दे रहा होता। शन इसको कहती है कि तुम्हें इसकी ट्रिक्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तुम अपनी रेस पे फोकस करो। चन्नू कहता है कि हाँ, मैं इनकी ट्रिक्स में नहीं आने वाला, और ये अपनी स्पीड स्लो कर देता है। लू योहान इससे आगे चला जाता है। दूसरी तरफ लिन को बात मालूम हो जाती है कि इस मैनेजर ने चन्नू को अंदर लॉक किया था। कहता है कि ये बिल्कुल भी गेम के एथिक्स नहीं है और इसे डांट रहा होता है कि तुम्हारी वजह से उसकी आज रेस मिस हो जानी थी। ये इससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो तुम्हारा क्या जाएगा, और कहता है कि मुझे तो खुद पे है था कि मैं तुम जैसे लोगों को कोचिंग देने के लिए आ गया हूँ। तभी जुंदा का टीम मेंबर आता है और आके लिन को कहता है कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें कोच करते रहिएगा। और अब 7th टर्न आ गई होती है जिसपे टर्न लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो शुगोंग कह रहा होता है कि इसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो करना होगा, जबकि चन्नू पहले ही चौथे नंबर पे था। तो शन इसको समझा देती है कि इसने 7th टर्न पे किस तरह से अपने से अगले रेसर्स को ओवरटेक करना है। शन चन्नू को कहती है कि तुमने इस टर्न की स्टिमुलेटर पे बहुत दफा प्रैक्टिस किया है, तो तुम्हें मालूम है कि तुमने यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करना है। चन्नू कहता है कि हाँ, मैं समझ गया हूँ, और देखते ही देखते चन्नू चम्मी को ओवरटेक कर जाता है। और दूसरी तरफ जुंदा दुकानों का आदमी चन्नू की ये परफॉर्मेंस देख के लिन से पूछ रहा होता है कि उसने चौथे गियर में 7th टर्न को आखिर कैसे क्रॉस किया है, या आखिर मुमकिन कैसे है। लिन पे इसको यहाँ पे खड़ा होकर अप्रिशिएट कर रहा होता है, पर यहाँ पे रेफरी चन्नू के इस ओवरटेक को वॉयलेट कह देता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जबकि चन्नू ने कुछ भी गलत नहीं किया होता, ये सब लोग अंदर कंट्रोल रूम में यही बात कर रहे होते हैं कि उसने यकीनन किसी से पैसे लेके उनकी साइड ली है। हायंग कहता है कि मैं अपील करने जा रहा हूँ। शैनी से मना कर देती है। चन्नू को कहती है कि तुम अपनी जिस स्टेट में फिलहाल हो उसी में रहो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और इनकी फिक्र मत करो। चन्नू कहता है कि मुझे भी इनकी ट्रिक समझ आ रही है, मैं भी इनको जीत के दिखाऊंगा। और लू योहान चन्नू को तंग कर रहा होता है, इसको अपने से आगे नहीं जाने दे रहा होता, जबकि चन्नू बिल्कुल फेयर रेस कर रहा होता है। फिर इसके बाद शन हवा का प्रेशर चेक करती है और चन्नू को बताती है कि जब तुम्हारा 14 टर्न आए तो उससे 100 मीटर्स पहले तुम्हें ब्रेक लगानी है। चन्नू कहता है क्या मतलब, ये बहुत ज्यादा पहले हो जाएगा और इस तरह
तो मैं उनको ओवरटेक करने का चांस भी खो दूंगा। शेन कहती बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। और जैसे ही ये 100 मीटर्स का साइन बोर्ड देखता है तो ये ब्रेक लगा देता है और यहाँ देखते देखते लुयो हान की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और चेनवू इसी का फायदा उठा के दोबारा से स्पीड पकड़ लेता है और इस तरह से चेनवू लुयो हान को ओवरटेक कर लेता है। और दूसरी दफा जुंदा का ये आदमी लुयो हान को कह रहा होता है कि तुम्हें किसी तरह से चेनवू को ट्रैक से उतारना है। लुयो हान कहता है अगर मैं इस तरह करूंगा तो इस तरह से तो मैं भी क्रैश हो जाऊंगा। ये से कहता है कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी, अब सिर्फ तुम्हें मित्सुई को जिताना है और चेनवू को ट्रैक से नीचे उतारना होगा। लेन ये सुन लेता और कहता है कि तुम इसको इस तरह का ऑर्डर नहीं दे सकते। ये कहता है कि इलीगल नहीं बल्कि ये एक फॉल टैक्टिक है जो कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। लुयो हान का इसकी बात मानने का दिल नहीं कर रहा होता लेकिन इसको मजबूरन ये बात माननी पड़ती है और इसको जो ऑर्डर दिया जाता है ये उसको पूरा करने में लग जाता है। लुयो हान पूरी कोशिश करता है कि चेनवू की गाड़ी इससे टकरा जाए लेकिन ऐसा नहीं होता। चेनवू उससे पहले ही वहाँ से क्रॉस कर जाता है और लुयो हान की गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है। ये इसे डांट रहा होता है कि तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया। तो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे समझ नहीं आई, मैं नर्वस हो गया था। लेकिन असल बात तो ये है कि इसने जान के चेनवू की मदद की होती है और खुद से कह रहा होता है कि इस दफा मैं चेनवू की मदद करूंगा, तुम लोगों की नहीं। और अब चेनवू और मित्सुई में थोड़ा ही फासला रह गया होता है। चेनवू हर कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से ये मित्सुई को ओवरटेक कर ले लेकिन वो उसको कोई चांस नहीं दे रहा होता क्योंकि वो इससे कहीं गुना ज्यादा सीनियर रेसर है। और ये शेन से कहता है क्या हमने जो अपने लिए नया टूल तैयार किया था मैं उसका इस्तेमाल करूं। शेन इससे कहती है कि इस वक्त हवा बहुत ज्यादा ही तेज है और तुम्हारी स्पीड भी, ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन शेन इससे कह देती है कि तुम्हें मुस्तकबिल में और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, फिलहाल तुम वैसा मत करो। लेकिन इस टाइम पे चेनवू के दिमाग में लेन की बातें घूमने लग जाती हैं और वो ये कि क्या तुम शेन को इंतजार करवाओगे खुद का ग्रैंड प्रिक्स में जाने तक के लिए। और ये शेन को कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा और अपना माइक ऑफ कर देता है। और शेन कंट्रोल रूम से निकल के बाहर आ जाती है और इस टाइम पे इसे अपने भाई का टाइम याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी कार क्रैश कर गई थी। लेकिन चेनवू किसी चीज की भी परवाह किए बगैर स्पीड तेज करे जा रहा होता है और बिल्कुल थोड़े से फासले से चेनवू ये रेस जीत जाता है। लेकिन फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद भी चेनवू की कार की स्पीड नहीं कम हो रही होती और इसकी गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसकी गाड़ी एक दफा फिर टकरा जाती है। शेन और बाकी सब लोग भागकर ट्रैक पर जाते हैं लेकिन चेनवू आज काफी लकी रहता है और इस बार बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आता है। और दूसरी तरफ रेस के रिजल्ट्स देख के चेनवू, फे, ज़ाओ यिंगनिंग और मिस्टर ग्रेसो ये बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शेन जो कि रो रही होती है चेनवू को मुस्कुराता देख के ये भी मुस्कुराने लग जाती है। और चेनवू की इतनी जबरदस्त रेस देखने के बाद मिस्टर ग्रेसो भी मजबूर हो जाते हैं कि ये रूफिंग में इन्वेस्टमेंट करें और ये ज़ाओ यिंगनिंग का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे रुका, लेकिन अब जो मैं फैसला कर रहा हूँ मुझे इस पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और फिर कुछ ही देर बाद चेनवू को उसकी ट्रॉफी भी मिल जाती है। चेनवू काफी खुश होता है लेकिन शेन इसको देखकर वहाँ से चली जाती है और इसे यहाँ पे लेन मिलता है। लेन कहता है कि मैं गलत था, मैंने आज उससे जैसे रेस करते हुए देखा उसके बाद कोई डाउट नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा केपेबल है, तुम्हें उसके साथ यहीं पे रुकना चाहिए और सुपर ग्रैंड प्रिक्स में भी उसके साथ जाओ। शेन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। लेन कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तो कहती है कि आज के मैच से पहले मैंने खुद से कहा था कि अगर मैं हम दोनों में बैलेंस बना पाई तो मैं इसके साथ ठहरूंगी, लेकिन मुझे अब ये मालूम हुआ है कि मसला ना तो बैलेंस बनाने में ना ही चेनवू के साथ है, मसला तो मेरे साथ है। मैं प्रोफेशनल जजमेंट खो चुकी जो कि एक इंजीनियर के पास होनी चाहिए। आज तो मैंने उससे ये जीत दिला दी, बल्कि ये भी उसका खुद का फैसला था, लेकिन मुझे ये डर है कि अगर मैं कभी मुस्तकबिल में उसके लिए खतरे का बाइस बन गई तो वो अपने ख्वाब से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। लेन कहता है कि जो सब बातें तुम कर रही हो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, रेस में स्पीड का बढ़ जाना या बाकी सबका हो जाना वो नॉर्मल है, हमें खुद को काम रखना चाहिए क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने जो भी फैसला किया है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और तुम अभी भी खुद को ही कैपेबल नहीं समझती जबकि तुम हो, और जो कुछ भी माजी में हुआ था वो तुम्हारी गलती नहीं थी, बात साबित भी हो चुकी है। और शेन कहती मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। और फिर इसके बाद रात हो जाने पे ये लोग अपने गैराज में एक बहुत अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि चेनवू की तरफ से होती है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं लेकिन वहाँ पे चेनवू और शेन मौजूद नहीं होते और दूसरी तरफ शेन गैराज के बाहर कार के ऊपर बैठी होती है। चेनवू यहाँ से आकर कहते तुमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी थी और ना ही अब तुम पार्टी में जा रही हो, यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? और ये भी कार पे बैठ जाता है आके और अपनी ट्रॉफी लाके शेन के सामने रख देता है और कहता है कि हमारी एक साथ पहली जीत है। शेन कहती ये हमारी नहीं बल्कि अकेले सिर्फ तुम्हारी है क्योंकि तुम ही एंड तक लड़ते रहे। चेनवू कहता है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो हमारी बात ना मानने पर? ये कहते है कि नहीं। चेनवू कहता है कि मेरे पास आज के मैच में और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे हर हाल में जीतना था, मुझे माफ कर दो।
शन कहती तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि तुमने अच्छा किया मेरी बात नहीं सुनी, नहीं तो आज हम लोग हार जाते। फिर इसके बाद शन कहती कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। चनवू कहता है कि पहले तुम मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मैं मैच जीत जाऊं तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो चनवू से कहता है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम मेरी इंजीनियर बन के रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाओ, ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बल्कि कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकूं। काफी देर खामोश रहने के बाद इसके जवाब में शन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के दरमियान जो एक बैलेंस होना चाहिए मैं उसे तलाश कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती और ना ही तुम्हारी इंजीनियर। चनवू कहता है लेकिन ऐसा क्यों? शन कहते हैं जब दो लोग साथ होते हैं तो वो एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रुकावट और एक तकलीफ हूँ। तो चनवू कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम ऐसी हो, तुमसे ही तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। चनवू कहता है तो क्या तुम मुझे छोड़कर लिन के साथ मार्कुस चली जाओगी? तो ये कहती है कि हाँ। चनवू कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस जवाब पे कैसे रिएक्ट करूंगा? क्या तुम पे गुस्सा करूंगा, तुम्हें सेफ जर्नी की विशेष दूंगा, या फिर तुमसे ये कहूंगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ? तो शन कहती है कि तुम मुझे सेफ जर्नी की विशेष दो। तो इस पे चनवू की आंखें भर जाती हैं और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। ये सुनने के बाद शन यहाँ से चली जाती है और शन के जाने के बाद चनवू रोने लग जाता है और सुबह होने तक चनवू उसी कार पे बैठा रहता है। फिर इसके बाद अगली सुबह जब ये सब लोग उठते हैं तो ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि ना चनवू रात में यहाँ था और ना शन, और अब दोनों ही वो नहीं है। तो हायोंग वहाँ से आता है तो ये तीनों इससे पूछते हैं कि वो कहाँ पे है। हायोंग कहता है कि हम उसे कॉल करके देख लेते हैं। ये चनवू को कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। तो हायोंग इसके बाद शन को कॉल करने लग जाता है लेकिन शन भी कॉल रिसीव नहीं करती। तभी इसका कॉल आती है। वो कॉल लेने के बाद हायोंग कहता है कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ पे है और ये फौरन से वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद शन अपने घर के बाहर सीढ़ियों में बैठ कर चनवू की रात की वाली बातें सोच रही होती है। तो तभी लिन वहाँ पे आ जाता है जो कि इसके लिए आइसक्रीम लाया होता है। मुझे मालूम है कि तुम्हें आइसक्रीम कितनी पसंद है और इसको खाने से हमेशा तुम्हारा मूड अच्छा हो जाया करता था। आज शन और लिन की फ्लाइट होती है तो लिन इससे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं चनवू को कॉल कर दूं? तो शन कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ चनवू जॉगिंग कर रहा होता है। जॉगिंग करते करते इसको हायोंग और ज़ाओयिंग मिलते हैं लेकिन चनवू इनको नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है। ज़ाओयिंग कहती तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये यहाँ पे है? तो हायोंग कहता है कि मुझे इस ग्राउंड के स्टाफ ने बताया था कि चनवू यहाँ पे जॉगिंग कर रहा है, क्योंकि चनवू यहाँ पे अक्सर नहीं आता, उन्हें थोड़ी बात अनयूजुअल लगी इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दी। ज़ाओयिंग नहीं कहती तो फिर शन का क्या, वो कहाँ पे है? हायोंग कहता है कि मैं उसको पूरा दिन कॉल करता रहा लेकिन उसने बहुत मुश्किल से जाके मेरी कॉल उठाई और उसने मुझे बताया कि आज वो वापस मार्कस जा रही है। ज़ाओयिंग कहती कि इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? हायोंग कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम। तो ज़ाओयिंग कहती क्या तुम रुक सकते हो, हमें बताओ क्या हुआ है? ज़ाओयिंग कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि शन तुम्हें छोड़ के जाते तुम इसे जाके रोकते क्यों नहीं? तुम यहाँ पे अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? या अगर तुम लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसको जाके क्लियर करो। अगर वो वाकई में चली गई, कभी दोबारा वापस ना आई तो तुम क्या करोगे? क्या इसी रिग्रेट के साथ जीते रहोगे? चनवू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके किए हुए फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। हायोंग कहता है कि उसकी सुबह की फ्लाइट है, तुम फिर बाद में हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हें नहीं बताया। फिर इसके बाद शन जाने की तैयारी कर रही होती है। ये अपने भाई का हेलमेट देख रही होती है, उस तस्वीर को जो इन्होंने रेस से पहले एक दूसरे के साथ ली थी। फिर इसके बाद ये सारी पैकिंग वगैरह करके बाहर आ जाती है और लिन इसका बाहर ही वेट कर रहा था। तो जब ये लोग नीचे आते हैं तो नीचे तो पहले ही सब लोग हायोंग, जियान, शुगोंग, चबी वगैरह खड़े होते हैं और इनके साथ ज़ाओयिंग भी आई होती है। ये सब लोग बहुत कम ही टाइम में शन से अटैच हो गए थे और अब थोड़े सैड होते हैं उसके ऐसे जाने पर, और ये सभी लोग इसको बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हारा मार्कस में दिल ना लगे तो तुम दोबारा हमारे पास आ जाना। चबी शन को एक बहुत प्यारा सा बुके भी देता है और ये सब लोग इसको ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे इन सब की अपनी बहन हो। फिर ज़ाओयिंग भी इससे आके मिलती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ पे जाकर खुश रहो। लेकिन इन सब में चनवू नहीं होता। शन कहती है कि हाँ, मेरे पास जब भी टाइम हो मैं वापस आके तुम लोगों से यहाँ पे मिलूंगी, और ये कह के गाड़ी में बैठ के लिन के साथ चली जाती है, जबकि चनवू ऊपर खड़ा होके ये सब देख रहा था पर ये उससे नीचे मिलने नहीं आता। फिर इसके बाद शन शंघाई चली जाती है जहाँ पे मार्कस का एशियन स्पेशल ट्रैक फोर्स होता है और ये वहाँ जाकर निक से मिलती है। फिर इसके बाद जब ये अंदर आ जाती है तो निक शन से कहता है कि तुम्हारा भाई और तुम इस दिन का बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे और मुझे लगता है कि आज ही वो दिन है। हम लोगों ने एक स्पेशल रेसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। हमने इसलिए बनाया ताकि हम इसमें दुनिया भर से बेस्ट रेसर्स को सिलेक्ट कर सकें। शन जब इन डॉक्यूमेंट्स को खोल के कार का डिजाइन देखती तो ये देखती कि उसके अंदर विंग्स ऑफ द विंड्स ही होते हैं जो कि इसने डिजाइन किया है। निक इससे कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि हम इन कार्स को दोबारा रीबिल्ड करेंगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ और इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ। मुझे लगता है कि ड्राइवर्स की एबिलिटी पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए हमने ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है ताकि जितने भी बेस्ट रेसर्स हैं वो यहाँ पे आए और हमारी कार्स को आके चलाएं ताकि वो मजीद बेस्ट हो सके। और दूसरी तरफ रात में चनवू
सिमुलेटर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। हायोंग इसके पास आता है, कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम प्रैक्टिस खत्म कर दो। चन्मो कहता है कि मैं भी थका नहीं हूँ, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगा, फिर उसके बाद सोने जाऊंगा। और दूसरी तरफ शन वहाँ अपने नए प्रोजेक्ट में काम करने लग जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब होती है, चन्मो अपनी शन की वो तस्वीर देखता है जो इन्होंने एक साथ ली थी, उसको ये नीचे कर देता है। दूसरी तरफ चन्मो के सभी साथी इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि चन्मो ने लगातार 3 रेसेस जीती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बुझा बुझा से रहता है, किसी से बात भी नहीं करता और ना ही ज्यादा देर तक गैराज में रहता है। और रात होने पर ये शन के घर के बाहर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ जाता है और उसने जितना भी टाइम शन के साथ गुजारा होता है उसे याद करने लग जाता है। और दूसरी तरफ रात में लेन शन के कैंप में आता है और इसे आके स्पेशल ट्रेनिंग कैंप की लिस्ट देता है कि उसमें कौन कौन से रेसर्स पार्ट लेंगे। फिर इसके बाद जब शन वो फाइल खोलती है तो सबसे ऊपर उसमें चन्मो की रेज़्यूमे पड़ी होती है, जिसे देख के ये थोड़ी अपसेट हो जाती है। लेन कहता है कि चन्मो की रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और उसने लगातार काफी रेसेस विन की हैं, तो इसीलिए मुझे लगता था कि उसको यहाँ इनवाइट करना सही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो यहाँ आएगा? शन कहती है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया मीट कर लेगा तो हम यकीनन उसे इनविटेशन भेजेंगे, आना या ना आना वो उसकी मर्जी है। फिर इसके बाद अगले सुबह शुगोंग भागा भागा आता है तो हायोंग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? ये कहता है कि मार्कस की तरफ से इन्विटेशन आ गया है। शुगोंग कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्कस हमें इन्विटेशन भेजेगा, ये तो एक डायरेक्ट एक्सेस है सुपर ग्रैंड प्रिक्स में जाने के लिए और इसके साथ साथ उनकी बेहतरीन गाड़ियां ड्राइव भी करेंगे। लेकिन चन्मो को तो इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से झूला झूल रहा होता है। हायोंग ये इन्विटेशन लाकर चन्मो को देता है और कहता है क्या तुम जाओगे? चन्मो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जाऊंगा या नहीं। हायोंग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, कि तुम्हें मालूम भी है उस ट्रेनिंग कैंप में शन भी है, क्या तुम उससे फेस करने से डरते हो? चन्मो इसकी बात को कोई जवाब नहीं देता तो हायोंग कहता है लेकिन अब तुम जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिला करती। फिर इसके बाद विंग्स ऑफ द विंड्स को दोबारा से ये लोग तैयार कर लेते हैं और अब उसको रिवील करने का टाइम होता है। शन और लिन ये काम करते हैं। शन देख के बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसमें इसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर इसके बाद चन्मो बाकी सब लोग गैराज में बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर इंजीनियर लू भी होती है और ये लोग इस बारे में पार्टी कर रहे होते हैं कि चन्मो ने जो अभी रिसेंट रेसेस विन की हैं उसके रिजल्ट्स काफी सेटिस्फैक्टरी हैं और ये लोग बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं कि ये लोग आगे वाली रेसेस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हायोंग कहता है कि यहाँ पे एक ही ऐसा इंसान है जिसका हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। चन्मो कहता है कि तुम सस्पेंस क्रिएट मत करो, हम सबको पता है वो इंजीनियर लू है। लियो कहती है कि इसमें इतनी बढ़ा चढ़ाने की कोई बात नहीं है, तो मेरा काम है। शुगोंग कहता है कि इसमें बढ़ाने की तो कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारा डेटा बहुत ही अच्छा था जो कि चन्मो को स्पीड भी दे रहा था और उसके लिए 100% सूटेबल है। जबकि जियान कहता है कि अगर लियो वहाँ पे ना होते तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये डेटा तो शन ने ही अरेंज किया क्योंकि बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड का था। ये बात सुनकर लियो खांसने लग जाती है जैसे इस बात में कोई गड़बड़ थी। चन्मो कहता है कि सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पर्सनली तुम्हें वो दूंगा। लियो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये कहती है कि तुम्हें कुछ वाकई में लेना है तो तुम शन के लिए लो, और ये कह के ये फंस जाती है क्योंकि ये डेटा इसने नहीं बल्कि शन ने अरेंज किया था जो कि किसी को नहीं मालूम था और चन्मो को भी नहीं। और ये अपनी बात को कवर करने के लिए कह रही होती। मेरे कहने का ये मतलब था कि उसने अर्ली स्टेजेस पे तुम सबको इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया था कि मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बाद में। और ये सब लोग इस बात पे तालियां बजाने लग जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये सच कह रही है और चन्मो को कुछ भी ना मालूम हो। फिर इसके बाद जब लियो यहाँ से चली जाती है तो चन्मो इसके पास भागा भागा आता है, कहता है कि हायोंग ने हमारी छत पर ये वाटरमेलन्स उगाए थे, इसलिए तुम घर ले जाओ क्योंकि तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। चन्मो कहता है ठीक है, फिर हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं। लियो कहते हैं कि इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। चन्मो कहता है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें गोल्ड का कुछ खरीद के देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है, कहती है कि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे देर हो रही है। चन्मो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मुझे तुम सच बताओ कि आखिर असल माशा क्या है, तुम जो भी शन के बारे में कहना चाह रही थी तुम मुझे बताओ। और लोगों को मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ता है। कहती है कि शन मुझे वहाँ ये कहती है कि तुम्हें कुछ बताओ मत और तुम मुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हो, आखिर तुम लोग मुझे अपने मसले में क्यों घसीट रहे हो। और इसके बाद ये अपने और शन के दरमियान होने वाले मैसेजेस को चन्मो को दिखा देती है कि शन थ्रू आउट चन्मो की मदद कर रही थी। और ये मैसेज देखने के बाद चन्मो समझ जाता है कि डेटा शन ही अरेंज करके भेज रही थी। लियो कहती है इस बात से परेशान थी कि मैं तुम्हारे स्टाइल को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो मेरी मदद कर रही थी। और ये बताने के बाद लियो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ मार्कस में वो सभी रेसर्स आ चुके होते हैं जिन्हें मार्कस ने इनविटेशन भेजा था और आज ट्रेनिंग का पहला दिन होता है।
इसके बाद लिन और शन वहाँ पे आ जाते हैं इन सभी रेसर्स को एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी स्पीच देने के लिए। ये भी स्पीच दे ही रही होती है कि पीछे से चन्मू आ जाता है और गार्ड वहाँ पे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम लेट हो, लेकिन ये उनसे बहस करके आगे आ जाता है। शन इसको देख के कुछ नहीं कहती बल्कि ये भी इसको देख के खामोश हो जाता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।